प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। करियर क्लासेस सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अपने ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 जो 20 मार्च को पेपर हुआ था उसके मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की क्लास में अपने रीजनिंग, साइंस और करंट जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। 16 नंबर क्वेश्चन से है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 8 व्यक्ति एक वर्ताकार मेज के गिर्द एक दूसरे से समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 8 व्यक्ति है। सबसे पहले 8 व्यक्ति लिख दीजिए A B C D E F G और H। ये 8 व्यक्ति है वो एक वर्ताकार बेंच के चारों ओर बैठे। इनकी बैठक व्यवस्था वो कैसी है, एक वर्ताकार बेंच और केंद्र की ओर मतलब सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 8 व्यक्ति अगर बैठेंगे तो एक यहाँ, दूसरा यहाँ, 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति। अब देखिए यहाँ अगर व्यक्ति अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है तो इसका ये जो हिस्सा होगा, ये जो साइड होगी वो होगी बाईं साइड और ये वाली साइड होगी वो दाईं साइड। बाईं साइड बोले तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी और ये होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कि जी है वो एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जी है वो किसके दाएं है? एफ के दाएं। एफ के दाएं है तो एफ यहाँ बैठा दीजिए और इसका दायां बात करें तो इधर बायां होगा और इधर दायां। और तीसरे स्थान पर तो पहला पोजीशन, दूसरा और तीसरा, तो मतलब जी यहाँ बैठा है। पहली लाइन से ये आप लिख सकते हो। दूसरा देखिए एच एफ तथा जी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ और जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन नहीं है? एच। तो एच ना तो यहाँ बैठेगा ना यहाँ, और एफ का निकटतम पड़ोसी देखे तो ना तो यहाँ बैठेगा और ना यहाँ, यानी एच इन दोनों पोजीशन में एक पर बैठेगा। कोई भी पोजीशन पर वह बैठ सकता है। आगे पढ़िए। ए है वो एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ए एच के दाएं, एच के दाएं बैठा है और कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड। यहाँ देखिए एच के दाएं बात करें तो एच का जो एंटी क्लॉकवाइज, एच अगर यहाँ है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज एक और दूसरा स्थान, अगर एच यहाँ है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज एक और दूसरा। तो मतलब यहाँ अगर दूसरी पोजीशन देखें तो यहाँ एफ बैठा हुआ है तो ए यहाँ नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच श्योर है कि ऊपर वाली कंडीशन यहीं बैठेगा, एच यहाँ बैठेगा। और इसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए बैठा है तो ए को यहाँ बैठा दीजिए। अब देखिए आपने कितने बैठा दिए? 4 व्यक्ति बैठा दिए। 4 व्यक्ति और रहे हैं, उनको और बैठाना है। उसके बाद है बी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। बी सी के दाएं, बी है वो सी के दाएं तीसरे स्थान पर, सी के दाएं तीसरे स्थान पर। तो आप पहले सी को बैठा दीजिए, उसके बाद बी को बैठाना है। सी के दाएं हैं तो सी को बैठा दीजिए। चलो सी को यहाँ बैठा दीजिए, कोई भी पोजीशन पे। यहाँ बैठाएंगे तीसरा, दाएं तीसरा, सी यहाँ बैठाएंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो बी यहाँ आएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ बैठा दें सी को, सी के दाएं तो सी को यहाँ बैठा दीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा, तो बी यहाँ बैठेगा। सी को अगर यहाँ बैठाएं तो बी यहाँ बैठेगा। अगर सी को यहाँ बैठाएं तो बी यहाँ बैठेगा। तो इसको C1 B1 बोल सकते हो और ये C2 B2 हो। आगे बढ़िए क्वेश्चन को, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है पोजीशन। सी जी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी है वो जी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब सी ना तो यहाँ बैठेगा और ना ही सी यहाँ बैठेगा। सी जी का एक निकटतम पड़ोसी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं, तो मतलब सी इन दोनों पोजीशन पर नहीं बैठेगा, अपने पहले भी नहीं बिठाया है। उसके बाद है डी है वो एच या सी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी एच और सी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी को अगर सी को यहाँ बैठाएं तो डी यहाँ नहीं बैठेगा, तो फिर सी को आपको इसी पोजीशन पे रखना पड़ेगा। तो C2 और B2 को हटा दीजिए, C2 और B2 को हटा दीजिए, तो ये C1 और C और B की पोजीशन हो गई। अब बच गई डी वो एच और सी का, डी यहाँ नहीं बैठेगा और उसके बाद दूसरी पोजीशन सी के पास है ही नहीं, तो डी कहाँ बैठेगा? फिर डी यहाँ बैठ जाएगा।
एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, दो एक ही पोजीशन बची है तो यहीं बैठ जाएगा डी। उसके बाद कितने व्यक्ति आपने बैठा दिए, 7 बैठा दिए, लास्ट कौन बच गया, ए बैठा दिया, बी सी डी ई बच गया, तो ई को आप यहाँ बैठा दीजिए। आप देखिए क्वेश्चन कर दिए, एच व जी के मध्य कौन बैठा है, एच और जी के मध्य, एच और जी के मध्य कौन बैठा है, ई बैठा है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, सी व एफ के मध्य कौन बैठा है, सी व एफ के मध्य ए बैठा है और ए ऑप्शन सी में है तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, ई के बाएं तीसरा कौन बैठा है, ई ये रहा और ई के बाएं तीसरा बैठे, पहला दूसरा और तीसरा बी बैठा है, बी कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाए। ये था सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, एक कक्षा में बिल्लू की ऊपर से 8वीं और नीचे से 29वीं रैंक है, तो बताइए कि क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी हैं। एक क्लास में क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन, बिल्लू की जो रैंक है, बिल्लू एक क्लास में बिल्लू कहाँ बैठा है, ऊपर से 8वीं रैंक, ऊपर से 8वीं और नीचे से 29वीं, नीचे से 29वें स्थान पर बिल्लू बैठा है। तो आपको ये बताना है कि इस क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, या तो ऊपर से नीचे से, ऊपर या नीचे से पोजीशन आपको बता देगा, या फिर बाएं दाएं से, बाएं या दाएं से आपको पोजीशन बता देगा। तो देखिए यूं कह दे कि एक ही व्यक्ति है और उसको एक कतार में बाएं से 5वीं पोजीशन, दाएं से 8वीं पोजीशन, तो आपको ये बताना हो कि क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी हैं। तो कैसे करेंगे देखना, तो कुल विद्यार्थी है वो कैसे निकालेंगे, बाएं से स्थान प्लस में दाएं से स्थान, प्लस में दाएं से स्थान और माइनस क्या कर देंगे 1। यहाँ देखिए बाएं से स्थान ठीक है, दाएं से स्थान ठीक है, -1 क्यों होता है, -1 इसलिए होता है कि एक ही व्यक्ति की 2 बार पोजीशन काउंट होती है, एक तो ऊपर से और एक नीचे से, या बाएं या दाएं दिया हो तो एक तो बाएं से सिरे से भी और दूसरी दाएं सिरे से भी एक ही व्यक्ति की 2 बार पोजीशन काउंट होती है, तो -1 किया जाता है उस पोजीशन को बैलेंस करने के लिए। या ऊपर या नीचे लिखा हो चाहे बाएं या दाएं एक ही बात है। यहाँ देखिए बाएं से स्थान या ऊपर से देख लीजिए आप कौन सी पोजीशन है, 8वीं, दाएं से स्थान यानी नीचे से पोजीशन देख लीजिए कौन सी है, 29वीं, और माइनस क्या कर देंगे 1। 29 और 8 कितने हो गए 37, 37 माइनस 1 करोगे तो कितने विद्यार्थी हैं 36 विद्यार्थी। टोटल कितने हैं इस रो में 36 विद्यार्थी है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का 36 ऑप्शन में नहीं दिया और डी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, विद्यार्थियों के एक कतार में राजू बाएं से 7वां और मन्नू है वो दाएं से 12वां है। विद्यार्थियों की एक कतार में राजू है वो बाएं से 7वीं पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर है 7वीं, और उसी कतार में मन्नू है वो दाएं से, यहाँ बैठा है मन्नू और वो दायां सिरे से कौन सी रैंक पर बैठा है 12वीं पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर है 12वीं, और इन दोनों के बीच में कुछ विद्यार्थी बैठे। जब वे अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो राजू बाएं से 22वां हो जाता है। यहाँ देखिए जब स्थान परिवर्तित कर लेते हैं यानी राजू बैठेगा मन्नू की जगह और मन्नू आ जाएगा राजू की तरफ, तो राजू का जो बाएं से होता है वो कौन सी पोजीशन हो जाती है 22वीं पोजीशन, कौन सी पोजीशन हो जाती है 22वां हो जाता है, 22वां हो जाता है। यहाँ देखिए राजू बाएं से तो 22वीं पोजीशन पे है और दाएं से राजू अगर यहाँ बैठ जाएगा तो कौन सी पोजीशन पर 12वीं पोजीशन पर, यानी एक व्यक्ति की 2 पोजीशन होगी बाएं सिरे से और दाएं सिरे से। तो कैसे करेंगे देखिए, दोनों पोजीशन को जोड़ दीजिए, 22 + 12 और माइनस क्या कर देंगे 1, तो टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे 22 और 12 34 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 33, और 33 है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में। 20 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, 55 छात्रों की कतार में ललित बाएं से 12वें स्थान पर है, तो बताइए कतार में उसका दाएं से स्थान, सेम फॉर्मूला लगेगा। टोटल विद्यार्थी कितने दिए हुए हैं 21 नंबर क्वेश्चन, टोटल विद्यार्थी अब की बार 55 दे दिए और ललित की बाएं से 12वीं पोजीशन, दाएं से पोजीशन नहीं पता है तो x मान लीजिए और यही तो पूछा और माइनस क्या कर देंगे 1,
तो यहाँ देखिए 12 माइनस 1 करोगे तो कितना 11, और 55 माइनस 11 कर दो तो x की पोजीशन आ जाएगी, x का मान कितना आ जाएगा 44, कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन 21 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष पंक्ति के किसी भी छोर से 7वां है। पंक्ति है, वृक्षों की एक पंक्ति है और उसमें क्या है, किसी भी छोर से एक वृक्ष है, वो कौन सी पोजीशन पे है 7वां। तो बाएं साइड से और दाएं तरफ से, दोनों तरफ से एक वृक्ष की पोजीशन कौन सी है 7वीं है। तो बताना है कि टोटल कितने वृक्ष है। यहाँ देखिए बाएं सिरे से कौन सी पोजीशन है 7वीं, दाएं सिरे से भी कौन सी पोजीशन है 7वीं, -1 कर देना, 14 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी इस पंक्ति में टोटल कितने वृक्ष है 13 वृक्ष है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन एकदम में सही होगा। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक मंदिर की छत पर चढ़ने के लिए 26 सीढ़ियाँ, मंदिर है और मंदिर की छत पर चढ़ने के लिए कितनी सीढ़ियाँ बनी हुई है 26 सीढ़ियाँ बनी हुई है। 26 सीढ़ियाँ इस तरह से बनी हुई है। टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं 26 सीढ़ियाँ। राम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, राम यहाँ है और यहाँ से क्या करता है, राम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है। तो उसी समय श्याम 2 सीढ़ी नीचे आता है। श्याम यहाँ ऊपर बैठा है और वो क्या करता है 2 सीढ़ी नीचे आता है, 2 सीढ़ी नीचे उतरता है। तो बताओ नीचे से किस सीढ़ी पर दोनों व्यक्ति आपस में मिलेंगे, यानी नीचे से कौन सा नंबर की सीढ़ी होगी जिस पर ये दोनों व्यक्ति आपस में मिलेंगे। देखिए ये एक सीढ़ी चढ़ता है तो वो 2, ये 2 चढ़ेगा तो वो कितना आएगा 4। मान लीजिए ये x सीढ़ी चढ़ता है, कितनी सीढ़ी चलता है x सीढ़ी, तो वो कितनी सीढ़ी उतरेगा 2x है, कितना 2x। यहाँ से देखिए एक पोजीशन ऐसी आएगी जब दोनों आपस में मिलेंगे, मान लीजिए ये सीढ़ी है, मान लीजिए ये सीढ़ी, यहाँ से x चढ़ा, वहाँ से कितना आया 2x, x और 2x एक ही व्यक्ति की पोजीशन सीढ़ी पे मिल जाएंगे, x और 2x, और -1 कर दोगे तो वो किसके बराबर होगा टोटल के बराबर। बाएं सिरे से या ऊपर से या नीचे से पोजीशन -1 कर दे तो कुल विद्यार्थी या कुल जो सीढ़ियाँ हैं उनके बराबर आएगा। 2x और x कितने हो गए 3x, 3x -1 है तो उधर जाएगा तो 26 और 1 कितना हो जाएगा 27, और x की वैल्यू कितनी आएगी 3 का डिवाइड कर दीजिए 27 से कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो 23 नंबर क्वेश्चन में 9वीं सी ऑप्शन हो जाएगा। 9वीं सीढ़ी पर क्या करेंगे, राम और श्याम दोनों आपस में मिल जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, लड़कों की एक कतार में रमन दाएं से 16वां और दीपक बाएं से 16वां है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, लड़कों की एक कतार में रमन दाएं से 16वां, दाएं सिरे से रमन यहाँ बैठा है और पोजीशन कौन सी है इसकी 16वीं पोजीशन है, और उसी कतार में दीपक है वो बाएं से 16वीं पोजीशन है, बाएं सिरे से 16वीं पोजीशन पर कौन बैठा है दीपक बैठा है, कौन बैठा है दीपक बैठा है। उसके बाद क्या गया, इन दोनों के बीच कुल लड़कों के 1/3 स्थित है, यानी टोटल इस लाइन में जितने भी लड़के हैं उनका जो 1/3 हिस्सा है वो इन दोनों के बीच में स्थित है। कुल मान लीजिए x लड़के, टोटल लड़के कितने हैं x लड़के, और x का अगर 1/3 है तो x का गुणा 1/3 से करेंगे तो कितना आएगा x/3, कितना आएगा x/3, यानी इन दोनों के बीच में कितने हो गए x/3। यहाँ देखिए टोटल लड़के आपने कितने माने x माने, बाएं सिरे से कितने बैठे हैं 16, दाएं सिरे से कितना 16, 16 + 16 और प्लस में इनके बीच में कितने बैठे x/3, इन सब का टोटल किसके बराबर आना चाहिए x के बराबर आना चाहिए। यानी कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखना, 16 प्लस में 16 और प्लस में x/3 वो बराबर किसके आना चाहिए x के। 16 16 कितने हो गए 32, पक्षांतरण कीजिए x - x/3, सोल्व करोगे तो कितना आएगा 3x - x कितना हो जाएगा 2x/3 बराबर कितना हो गया 32, ये भाग में 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 32 × 3 और x बराबर कितना होगा 32 × 3 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2, काट दीजिए कितना 16, 16 × 3 करोगे कितना 48, कितना आ गया 48। यानी इस लाइन में टोटल कतार में कितने व्यक्ति बैठे हैं या कितने छात्र बैठे हैं तो वो x की वैल्यू कितने आ गई 48। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में
24 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कैसे करना, बाएं सिरे से पोजीशन बता रखी है, दाएं सिरे से पोजीशन बता रखी है और कह रखा है कि टोटल जो विद्यार्थी है उनका 1/3 है वो इनके मध्य बैठे हैं। तो सभी विद्यार्थियों को जोड़ दीजिए, 16 ये हो गए, 16 ये हो गए, x/3 इन सब का टोटल x के बराबर आना चाहिए। यहाँ क्या किया है मैंने, इनका टोटल x के बराबर और फिर क्या किया, पक्षांतरण कर लिया, x माइनस x/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लघुत्तम और लघुत्तम 3 आएगा तो ये 3x और माइनस x करेंगे तो 2x/3, 2x/3 ये 3 भाग में तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 48। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, यहाँ करवा देता हूँ मैं 25 नंबर क्वेश्चन। किसी दर्पण में 10:40 का समय दिखाई देता है तो घड़ी का वास्तविक समय क्या। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में 2 तरीके के क्वेश्चन है, एक तो आपको क्या करना है 11:60 में से घटाना है और दूसरा 23:60 में से घटाना है। जब समय 11:60 से कम हो तो वो 11:60 में से घटाना है और जब समय 11:60 से ऊपर और 23:60 से कम हो तो उसको 23:60 में से घटाना है। तो यहाँ क्या करेंगे 11:60 में से घटा देंगे, कितना टाइम दिया हुआ है 10:40 मिनट, 10:40 जैसे ही माइनस करोगे तो कितना 0, 2, 1 और 0 यानी 1:20 मिनट, 1:20 ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन होगा। आगे करेंगे अपने साइंस से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो। आगे देखिए साइंस के क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी कार्बनिक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या 7 है तो अनुलग्न। देखिए ये क्वेश्चन नामकरण का क्वेश्चन है और आपको कार्बन संख्या 1 से कार्बन संख्या 10 तक जब नाम लिखते हैं तो उनका अनुलग्न याद होना चाहिए। कार्बन संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1 नंबर कार्बन की संख्या अगर 1 है तो क्या लिखते हैं मैथ लिखते हैं, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स लिखते हैं, 7 है तो हेप्ट लिखते हैं, 8 है तो ऑक्ट लिखते हैं और 9 है तो नॉन लिखते हैं और 10 है तो क्या लिखते हैं डेक लिखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि कार्बन की संख्या 7 है और कार्बन की संख्या अगर 7 है तो अनुलग्न क्या लिखते हैं हेप्ट लिखते हैं। ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, सर्वाधिक स्थायी फुलरीन कौन सी है। बहुत बार सीखा है, ऐसी फुलरीन जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 60 होती है वो सबसे सर्वाधिक स्थायी होती है। C60 है वो क्या होती है सर्वाधिक स्थायी फुलरीन की स्ट्रक्चर होती है C60, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है ग्रेफाइट के बारे में असत्य कथन बताना है। ग्रेफाइट के बारे में असत्य, सबसे पहले इसकी संरचना षटकोणीय वलय होती है, सही बात है। स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, इसकी षटकोणीय रिंग बनती है, षटकोणीय रिंग यानी एक रिंग होती है जो 6 कार्बन से घिरी होती है और वो क्या करती है आपस में 6 कार्बन की रिंग आपस में जुड़कर इसकी षटकोणीय रिंग स्ट्रक्चर बनाती है। तो पहला कथन बिल्कुल सही बात है। दूसरा यह चमकदार होता है, यह चमकदार होता है, सही बात है चमकदार होता है। उसके बाद आगे क्या लिखा है पारदर्शी, क्या लिखा हुआ है पारदर्शी। ये देखिए ये चीज़ गलत है, किसकी बात कर रहे हो ग्रेफाइट की, किसकी बात कर रहे हो ग्रेफाइट देखिए आप देखिए पेंसिल होता है, पेंसिल के अंदर जो होता है लगा होता है वो देखिए ग्रेफाइट का बना होता है। अब वो पारदर्शी कैसे, पारदर्शी मतलब आर पार दिखने वाला, पारदर्शी का मतलब हो गया जिसके आर पार अपने देख सकते हैं, तो वो पारदर्शी नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं अपारदर्शी। ग्रेफाइट क्या होता है अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी। तो ये कथन है वो क्या हो जाएगा असत्य है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद विद्युत का सुचालक होता है, हाँ ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसका विशिष्ट घनत्व है वो कितना होता है
स्पेशल इसकी डेंसिटी है वो कितने 2.25। तो आप ग्रेफाइट से संबंधित ये जो कथन जो मैंने लिखे हैं वो आपको याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में अगर ग्रेफाइट का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसी से संबंधित आता है। एक तो इसकी स्ट्रक्चर से संबंधित, उसके बाद इसका विशिष्ट घनत्व, एक ये होता है कि ये सुचालक होता है, अचालक होता है या फिर कुचालक होता है। इसके बाद ये चमत्कार होता है, सभी को पता है। इसके बाद पारदर्शी और अपारदर्शी में पूछता है, तो ये अपारदर्शी होता है। पारदर्शी की बात करें तो हीरा होता है जो पारदर्शी होता है, हीरा होता है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन से हाइड्रोकार्बन काले धुएं के समान जलते हैं? तो काले धुएं के समान जलने वाले हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। क्या होते हैं, एरोमेटिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, जो कि हक्कल नियम का पालन करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो किस नियम का पालन करते हैं, हक्कल नियम का पालन करते हैं। और एक एरोमेटिक का उदाहरण अगर पूछे आपसे तो फिनॉल हो गया। फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि काले धुएं के समान जलता है। इसके बाद हीरे के बारे में असत्य कथन पूछा है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। 30 नंबर क्वेश्चन है, हीरे के बारे में असत्य, कार्बन कार्बन के मध्य दूरी कितनी होती है, 1 पॉइंट। कार्बन कार्बन के मध्य डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। सही बात है। इसका गलनांक होता है वो कितना होता है, 3843 केल्विन होता है। 3843 केल्विन इसका क्या होता है, गलनांक होता है। उसके बाद इसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फल की है। सही बात है। इसकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, चतुष्फल की है। और चतुष्फल की स्ट्रक्चर होती है, संकरण पूछे तो कौन सा होता है, sp3 इसमें संकरण होता है। लास्ट क्या कह रहा है, यह अपारदर्शी होता है। नहीं जी, ये तो हीरा है और हीरा हमेशा क्या होता है, चमकदार होता है और उसके बाद पारदर्शी होता है। देखिए दोनों में डिफरेंस इतना ही, हीरा पारदर्शी होता है और ग्रेफाइट क्या होता है, अपारदर्शी। क्या होता है, अपारदर्शी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। इसमें पूछा हुआ है कि हीरे के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। उसके बाद है 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, निम्न में से संतृप्त पूछा है। क्या पूछा है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त दो प्रकार के हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण होता है। एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। सीधी सी बात पहचान है, जिनमें एकल बंध होता है। कौन सा बंध होता है, एकल बंध, यानी सिंगल बॉन्ड। सिंगल कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें कार्बन होगा और कौन होगा, हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन की सीरीज होगी और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य अगर सारे सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के मध्य अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाता है, संतृप्त। और असंतृप्त की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, असंतृप्त। क्या कहलाते हैं, असंतृप्त। एक पहचान और इसकी ये होती है कि इनके नाम के पीछे इन या फिर क्या होगा, आइन होगा। इन या फिर क्या होगा, आइन होगा। और इनके नाम के पीछे एन होता है। क्या होता है, एन होता है। तो देखिए नाम लिखे हुए हैं, एथीन। क्या लिखा हुआ है, एथीन। देखिए एथीन, एथीन है तो कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है और 2 कार्बन है, दोनों के बीच में इन लगाए तो क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड है तो ये असंतृप्त है। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या लिखा है, प्रोपाइन। क्या लिखा है, प्रोपाइन। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है और आइन लगाए पीछे तो यहाँ देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके बाद मेथेन। क्या नाम है, मेथेन। मेथेन है तो मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, CH4। कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य है, चारों के चारों क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, ये संतृप्त की श्रेणी में आएगा। उसके बाद लास्ट लिखा है एसिटिलीन। ये भी क्या होता है, एसिटिलीन है वो आइन होता है और वो असंतृप्त की स्थिति में होता है। उसके बाद एल्किन श्रेणी का अनुलग्न होता है। अभी बताया था मैंने, एल्किन श्रेणी का सिंगल बॉन्ड होते हैं वो एल्किन, और इनका अनुलग्न क्या होता है, एन होता है। एल्किन कह रहा है, एल्किन
एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, एन होता है, और एल्कीन जो कि क्या होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और इनका अनुलग्न होता है वो क्या होता है, ईन होता है। और एल्काइन का बात करें तो आइन होता है, अनुलग्न क्या होता है इनका, आइन। जैसे प्रोपाइन हो गया, पेंटाइन हो गया, जो मैथ इनका जो नाम है, नाम के पीछे क्या लिखा होगा, आइन लिखा होगा। एल्कीन में क्या लिखा होता है, ईन लिखा होता है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का, 33 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये 31 था, 31 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। और एक बीच में क्वेश्चन रह गया 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता यानी कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है। तो आप सभी को पता है कार्बन अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बंध। कितने बंध बना सकता है, 4 बंध। बहुत सारे एग्जाम्पल है, सबसे पहले मेथेन देख लीजिए, 4 बॉन्ड बनाए। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, एक एल्कीन देख लीजिए, इसमें भी कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। ये देखिए 2 ये रहे, एक ये 3 और एक ये 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फुलरेन के बारे में असत्य बताना है, फुलरेन के बारे में असत्य है। ए ऑप्शन है, यह है उच्च ताप पर अतिचालक की तरह व्यवहार करता है। सही बात है, फुलरेन है वो हाई टेम्परेचर जब उच्च कर देते हैं तो ये अतिचालक की तरह व्यवहार करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है C60 विद्युत का कुचालक होता है, सर्वाधिक स्थायी होता है, वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक। रूम टेम्परेचर पर तो ये कुचालक है, परंतु जब ताप बढ़ा दें यानी उच्च ताप कर देंगे तो ये किसका व्यवहार करेगा, अतिचालक की व्यवहार करेगा। सी ऑप्शन है। इसे बक्की बॉल भी कहते हैं, फुलरेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो बक्की बॉल के समान होती है, तो इसे बक्की बॉल भी कहते हैं। और डी ऑप्शन क्या है, सभी कथन सत्य, सभी कथन है सत्य। सही बात है, तीनों के तीनों कथन सत्य है। देखिए क्या था, एक तो फुलरेन है वो उच्च ताप पर अतिचालक की तरह व्यवहार करता है, और जो रूम टेम्परेचर है वो C60 हो गया, जैसे वो फुलरेन की सबसे स्थायी स्ट्रक्चर होती है, वो किसकी तरह व्यवहार करती है, कुचालक की तरह व्यवहार करती है। और ये बक्की बॉल कहलाती है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर बक्की बॉल के समान होती है। उसके बाद है करंट जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 36 नंबर, 34 का डी हो जाएगा। 35 नंबर और 35 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में सबसे कम विक्षेपण किस रंग का होता है। सबसे कम विक्षेपण, लास्ट पेपर में ये क्वेश्चन था, सबसे कम विक्षेपण पूछे तो लाल रंग का। कौन से रंग का होता है, लाल रंग का, रेड का। और सबसे अधिक अगर पूछे तो बैंगनी रंग का। तो कौन से रंग का होता है, बैंगनी रंग का। उल्टा ये तो विक्षेपण की बात आई, अगर तरंग दैर्ध्य पूछ ले, तरंग दैर्ध्य इसका उल्टा होता है। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है वो कौन से कलर का होता है, रेड कलर का। और सबसे कम अगर तरंग दैर्ध्य पूछे तो वो कौन से कलर का होता है, बैंगनी कलर का। लास्ट में ये पूछा होता है कि सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है, वो बैंगनी कलर का होता है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, करंट जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 को किस तिथि से लागू किया गया, तो ये 1 जनवरी 2022 से। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है वो 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में CDS विपिन रावत के साथ दुर्घटना में शहीद हुए सैनिकों में राजस्थान के सैनिक कौन कौन थे, कुलदीप सिंह और हरजिंदर सिंह। कुलदीप सिंह और हरजिंदर सिंह दोनों थे, कुलदीप सिंह और हरजिंदर सिंह 2 सैनिक थे। तो सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, दोनों है। उसके बाद बाल दिवस पर राजस्थान में व्यक्तिगत श्रेणी में नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए, इनके बारे में कौन सा कथन सत्य है। जैसे पहला लिखा, प्रथम पुरस्कार वो भरत नागदा को, द्वितीय पुरस्कार वो अरुणा भार्गव को। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पुरस्कार 3 पुरस्कार दिए गए, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम पुरस्कार है वो क्या है, प्रथम पुरस्कार ये कह रहा है भरत नागदा को, नहीं, प्रथम पुरस्कार तो दिया गया था अरुणा भार्गव को, अरुणा
भार्गव को, और भरत नागदा को भरत नागदा, और इनको मिला था सेकंड, और थर्ड जो मिला था तृतीय पुरस्कार वो मनोज कुमार सोनी को, मनोज कुमार सोनी, मनोज कुमार सोनी। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन है वो सत्य हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान है, 8वां। 39 नंबर क्वेश्चन में गरीबी सूचकांक में राजस्थान का 8वां स्थान है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 8वां स्थान। आगे बढ़िए, 40 नंबर क्वेश्चन है, आरपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, शिव सिंह राठौड़ को, शिव सिंह राठौड़ को कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया गया था, शिव सिंह राठौड़, शिव सिंह राठौड़ को। तो 40 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी की गई SDG शहरी इंडेक्स 2021-22 में देश के 56 शहरों में राजस्थान के शहर शामिल किए गए थे, उनमें कौन से शहर थे, तो 41 नंबर क्वेश्चन में 2 शहर थे राजस्थान के, जयपुर और जोधपुर, जयपुर और जोधपुर राजस्थान के 2 शहर थे जिनको SDG रैंक में शामिल किया गया था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ, अजमेर में, किस जिले में हुआ है, अजमेर में, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, अजमेर जिले में इसका जन्म। 43 नंबर क्वेश्चन है, 22 नवंबर 2021 को राजस्थान के नए शिक्षा मंत्री BD कल्ला, नए शिक्षा मंत्री किनको नियुक्त किया गया था, BD कल्ला को। पुराने कौन थे, पुराने थे गोविंद सिंह डोटासरा, जिनके स्थान पर नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं BD कल्ला को, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन में, डी ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए, राजस्थान के पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री है वर्तमान में राजस्थान के, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन रैंकिंग में एकमात्र स्वच्छ निकाय है, तो डूंगरपुर शहर को शामिल किया गया है एकमात्र स्वच्छ निकाय में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा डूंगरपुर। देखिए आज की क्लास में अपने क्वेश्चन नंबर स्टार्ट किए थे 16 नंबर क्वेश्चन से, और क्वेश्चन नंबर अपने 45 कर लिए हैं, जिनमें साइंस के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के क्वेश्चन थे और करंट जीके के 10 क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे राजस्थान जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटिकल, और इसी के साथ हिंदी के भी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो आप लोग इन सॉल्यूशन को ढंग से देखें, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन कराए गए उन पर ध्यान दें। इसके अलावा साइंस के जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए, कार्बन और उससे संबंधित यौगिक का अगर टॉपिक आपको पढ़ना है तो इन क्वेश्चन से बाहर जाने वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन आपको कंपटीशन में आया हुआ मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आप लोग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिससे अधिक से अधिक छात्र है वो इस प्रतियोगी परीक्षा में, जो ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा है, इसमें शामिल हो सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।